समुद्र की गहराइयों में मोतियों से सजा एक भव्य महल था, जहां सागर की रानी आर्या अपने राजा पति समीर के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। एक दिन दोनों नीली चमकती लहरों के बीच टहलते हुए समुद्री फलों से बनी ठंडी औषधि पी रहे थे। अचानक रानी आर्या की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसका शरीर लड़खड़ाया और वह पानी में ही बेहोश हो गई। राजा घबरा गया। तभी वहां एक रहस्यमयी वैद्य जलपरी आई, जिसने कहा, चिंता मत कीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। वैद्य ने रानी को देखा, नब्ज टटोली, लेकिन रानी को होश नहीं आया। उसने मीठी खुशबू वाली औषधि रानी के होठों से लगाई। कुछ देर बाद रानी को गहरी नींद आ गई। पर सच ये था कि वैद्य जलपरी का इरादा नेक नहीं था। वह रानी को एक सुनसान समुद्री कक्ष में बंद कर गई और स्वयं अपने गुप्त प्रयोगशाला में चली गई। वहां उसने एक चमकती रूप बदलने वाली जादुई दवा पी। जैसे ही दवा असर करने लगी, वह बिल्कुल रानी आर्या जैसी दिखने लगी। वही चेहरा, वही आभा, वही आवाज। वह राजा समीर के पास गई और बोली, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। राजा खुश हो गया। दोनों साथ तैरते हुए महल पहुंचे, हंसते हुए भोजन किया और खुशियां मनाने लगे। उधर महल के नीचे एक समझदार समुद्री कछुआ पहरा देता था। उसे कुछ गड़बड़ लगी। उसने चुपके से बंद कक्ष खोला और असली रानी को आजाद कर दिया। रानी आर्या कछुए के साथ महल पहुंची। कछुए ने अपने पास रखी सत्य उजागर करने वाली बूंदें झूठी रानी पर गिरा दी। तुरंत उसका रूप बदल गया और वह फिर से वही चालाक वैद्य जलपरी बन गई। राजा को सच्चाई समझते देर न लगी। उसने वैद्य को डांटा और उसी अंधेरे कक्ष में बंद करवा दिया। इसके बाद राजा और रानी फिर से सुख शांति से रहने लगे। लेकिन रानी आर्या की आंखों में अब भी आंसू थे, क्योंकि उसने देखा उसकी कहानी सुनने वालों ने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया।